यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आज देखने को मिली है कि वर्ग 3 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है कि जिन भी स्टूडेंट ने एनआईओएस से अपना डिप्लोमा यहाँ पर किया हुआ है, 18 महीने का जो डिप्लोमा यहाँ पर होता है, उनको इनवैलिड किया गया है, उनको अमान्य यहाँ पर घोषित किया जा रहा है। अब ये न्यूज अचानक से कहाँ पर आती है और किस तरीके से ये न्यूज हर जगह वायरल हो रही है, इसका पूरा एनालिसिस आज अपन करेंगे। क्या ये न्यूज सही है या इसमें कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं? हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, ए टू जेड पूरा एनालिसिस आज के सेशन में हम लोग करने वाले। मेन आज का मुद्दा ये रहा कि दस्तावेज सत्यापन का आज और कल में जो लास्ट डेट यहाँ पर चल रही है, उसमें 18 महीने का जो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड यहाँ पर किया हुआ है, उनकी मार्कशीट देखकर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसको अमान्य माना जा रहा है। ठीक है, अब ये वाली न्यूज आती है इस न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन के थ्रू, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये बताया कि जैसे स्पेसिफिक एक जगह का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि खंडवा में सत्यापन करने गए कुछ स्टूडेंट्स ने, है ना, जब अपना एनआईओएस का डिप्लोमा वहां पर शो किया तो उनको इनवैलिड बोल दिया गया, अमान्य बोल दिया गया कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है और इससे हमें क्या समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है। इसको एक बार अपन पूरा समझते हैं कि क्यों एनआईओएस को इनवैलिड बताया जा रहा है। और ये कोई एमपी की ही बात नहीं है कि एमपी में ही ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, इससे पहले कई सारे स्टेट में ये सीन क्रिएट हुआ है और बहुत आसान तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है। ठीक है, तो पहले अपन पूरी न्यूज का एनालिसिस करते हैं ताकि आप सभी को आइडिया लगे कि ये कितने डीप लेवल तक अब जाएगा। तो वर्ग 3 भर्ती में एनआईओएस डीएलएड पर विवाद चल रहा है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के मतलब आप सोच लो कि आज और कल में फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस, और कुछ ही दिनों में सबको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। अचानक से एक पॉइंट उठकर आता है कि 18 महीने का अगर किसी ने एनआईओएस डीएलएड किया है तो वो अमान्य होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि वर्ग 3 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम दस्तावेज सत्यापन पर है। कुछ जिलों में अधिकारियों द्वारा, कुछ जिलों में, ध्यान देना इस चीज को, कुछ जिलों में अधिकारियों द्वारा एनआईओएस डिप्लोमा को अमान्य बताया जा रहा है। मेरिट सूची में आ चुके अभ्यर्थी अब बाहर होने की आशंका से यहाँ पर डरे हुए, क्योंकि डेफिनेटली अभी कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए होंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, जिनने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे और जिनको अब अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने जिला ऑफिस में जाना होगा। ठीक है, अब जब ये पूरी प्रोसेस हो गई है, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने तक, प्री मेंस, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मेरिट लिस्ट में होने के बाद, अब जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी डिग्री ही इनवैलिड है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। या तो ये सब चीजें पहले से क्लैरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हुआ है कि ये सिर्फ कुछ जिलों में, हमने कुछ लगभग 100 स्टूडेंट से बात भी करी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार अपना सिलेक्शन लिया है। तो हर जगह नहीं रोका गया है, बहुत सारी जगह बोला गया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जगह कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, नॉर्मली उसको एक्सेप्ट किया गया और जैसा वो पीसी में पूरा एंट्री करते हैं अपने सिस्टम में, वो एंट्री कर दी गई। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि एनआईओएस इनवैलिड होगा, एनआईओएस वैलिड यहाँ पर होगा। और किस बेसिस पर स्टूडेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो जो हम लोग एमपीएसबी का अपना रूल बुक देखते हैं 2024 वाला, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता पॉइंट नंबर 5 आप देखिएगा कि प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करनी होगी। दैट मीन्स कि उनके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उनके पास यहाँ पर हो, या फिर कम से कम 45% के साथ, और उन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा ले रखा हो, 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और 4 वर्षीय स्नातक, मतलब अपना पूरा स्नातक उपाधि बीएलएड यहाँ पर ले रखा हो। ठीक है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और 2 वर्षीय डिप्लोमा ले रखा हो, स्नातक उपाधि में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष ले रखा हो। इन्होंने हर जगह 2 साल 24 महीने लिखा है, लेकिन हमारा एनआईओएस जो होता है वो 18 महीने का होता है। अब आपको पता होगा कि एनआईओएस का थोड़ा सा अपना हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एमपी नहीं, एमपी के अलावा अदर स्टेट भी हैं जहाँ के जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे, जो अपनी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो एनआईओएस डीएलएड ना आपका कोई डिप्लोमा या प्रॉपर डिप्लोमा नहीं होता है जिससे आप अपनी डिग्री वगैरह ले लो। ये बेसिकली जब डिजाइन किया गया था ये कोर्स, ये केवल उन अनट्रेन्ड टीचर के लिए डिजाइन किया गया था जो या तो प्राइवेट स्कूल में या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले भर्ती में टेट एग्जाम नहीं हुआ करता था।
तो हमारा जो आरटीई एक्ट आया उसके अंडर ऐसा प्रावधान रखा गया कि जो भी टीचर बच्चों को पढ़ाएगा एटलीस्ट उसको इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ट्रेंड होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास ये प्रशिक्षण होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का। तो उस समय पर एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन आया था कि आप अपने टीचर पद पर आसीन रहते हुए आप डेली बेसिस पर आप पढ़ाइए, आप अपना काम करिए, साथ के साथ आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। इसीलिए एनआईओएस से डिप्लोमा कर सकते हैं, इसीलिए इसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया था 18 मंथ का। तो जब शुरुआत हुई थी तो पर्पस इसका ये था, लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे इसको सब जगह क्या कर दिया गया, वैलिड मान लिया गया कि हाँ इसको एज अ डिप्लोमा की तरह, प्रॉपर ओरिजिनल डिप्लोमा की तरह कंसीडर कर लिया गया कि हाँ ये भी हमने ट्रेनिंग ली है तो ये भी हमारे उसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो इस डिप्लोमा को करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट आप देखेंगे बिहार और यूपी सब जगह ये वाला सीन हुआ है। तो वहां पर पहले अमान्य घोषित किया, फिर उन्होंने, बच्चों ने हाई कोर्ट तक गए, आगे तक गए और फिर उसको वैलिड मान लिया गया। तो अभी बाकी सारे स्टेट में देखोगे तो सब जगह वैलिड है। इवन एमपी में लास्ट भर्ती जो यहाँ पर हुई है 2020 वाली जो भर्ती हुई है, उसके बाद वाली जो भर्ती हुई है, सब जगह एनआईओएस को वैलिड माना गया। एक स्टूडेंट है जिनसे मेरी पर्सनल भी बात होती है, तो उन्होंने भी बताया कि वो अभी एनआईओएस से ही उनका हुआ है, 2019 वाला उनका था, तो उनको वैलिड माना गया, कोई कुछ नहीं उनसे पूछा गया, सब किया गया। बाकी सारे स्टूडेंट जितने भी डिप्लोमा एनआईओएस से अपना डीएलएड किए हुए, सभी को यहाँ पर वैलिड माना गया। अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अभी ये अचानक से प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर से निकल कर आएगा। सो अभी घबराना नहीं है, जो जैसा है आप उसको चलने दो। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो करवा लो, क्योंकि लास्ट मिनट आप 2 दिन में तो ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे कि कोई नई डिग्री लाकर आप अपलोड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ डिप्लोमा चाहिए, साफ लिखा हुआ है। आपके पास बीएड भी होगा तो भी वो भी यहाँ पर वैलिड तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो 18 महीने बनाम 2 साल का नियमित डिप्लोमा, तो जिनने भी 2 साल का डिप्लोमा किया उनको तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर वो एनआईओएस के थ्रू 18 मंथ वाला हुआ है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा अभी दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट जो भी लेटेस्ट अब अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा आप उसका वेट करो, क्योंकि डेफिनेटली मैं मतलब 90% गारंटी ले सकती हूँ कि रिजेक्ट नहीं होंगे। लास्ट ईयर भी ये बहुत सारे सीन क्रिएट हुए थे, हमने इस पर वीडियोस भी बनाए थे कि ठीक है देखते हैं, अदर स्टेट में नहीं होता है, जैसा होगा देखा जाएगा। सभी को नॉर्मली यहाँ पर भर्ती मिल गई, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक भी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो एनआईओएस की वजह से बाहर हो गया हो। सो लेट्स सी इस वाले सीन में, इस वाले केस में आगे क्या होता है। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल स्टूडेंट जो भी डीवी करवा कर आ रहा है अपना, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। ईडब्ल्यूएस को लेकर, चाहे अपना मूल निवासी को लेकर हो, एनआईओएस को लेकर हो, कोई दिक्कत नहीं आई। सभी ने बहुत आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। हाँ कुछ जगह पर आई होगी, जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया गया था कि खंडवा में अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको लेकर अपन आगे बात करेंगे जो भी अपकमिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है। सो आपको अपडेट रहना है, जो भी लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज आएगी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आप खुद भी कंफ्यूज मत होइए और अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कंफ्यूज मत करिए, है ना, कि एनआईओएस वैलिड नहीं होगा। क्योंकि मान लो कोई स्टूडेंट अभी एनआईओएस से ही कर रहा होगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, लाइक मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, सो वेट करते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट में इन्होंने एक इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो काफी काम की है ना। देखना ये वाला, जिला शिक्षा अधिकारी बलवंत पटेल ने बताया कि अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से अपात्र करने की बजाय, मतलब इनका कोई पर्सनल ऐसा नहीं था कि इनको इन्हीं स्टूडेंट को रिजेक्ट करना था जो यहाँ पर नाम मेंशन किए गए थे। अपात्र करने के बजाय शासन स्तर से मिले निर्देशों के तहत एनआईओएस से किए गए 18 महीने के डीएलएड कोर्स को, मार्कशीट जो उसकी आई है उसको हमने इनवैलिड किया है। पर्सनली उनका स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कोई और रीजन की वजह से इन्होंने इनवैलिड किया हो। ठीक है, बाकी सारी जगह कोई दिक्कत नहीं आई है, कुछ स्पेसिफिक जगह पर ये न्यूज फैली है। सो लेट्स सी कि कल और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सो लेट्स सी आगे क्या प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट इस तरीके की आती है तो वो आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, 8770803840, ताकि जो भी न्यूज आ रही है, जिस भी स्टूडेंट के थ्रू हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो डायरेक्टली हम लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको रेगुलर बेसिस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।